हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सोगा यूरोप को उसी की भाषा में जवाब दिए भारत ने। क्या हुआ, सारी कहानी समझेंगे। इंडिया रिटर्न 1500 इम्पोर्टेड फूड्स फ्रॉम यूरोप। उन्होंने भी इंडिया के वापस उन्होंने किए थे। इंडिया का कोई माल वापस किया, तो इंडिया ने भी 1500 किस्म के फूड आइटम जो वहां से इंपोर्ट उन्होंने भारत ने किए थे वो वापस कर दिए। टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी अपनाई है भारत ने, और बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। पहले देखेंगे इसके ऊपर, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। तो अब भारत फुल एक्शन में आ चुका है, और खासकर उन देशों के लिए जो भारत के लिए भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं और भारत को अपनी नजरों में कुछ नहीं समझते। लेकिन भारत ने टिट फॉर टैट रणनीति को अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे इन देशों की खटिया खड़ी होना शुरू हो रही है। और खासकर इसका शिकार बना है यूरोपीय यूनियन, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में 27 अमीर देश आते हैं, और यह देश भारत की आजादी के बाद से ही भारत के साथ भेदभावपूर्ण अपने रवैया को अपनाते आ रहे हैं। और भारत ने हाल ही के कुछ सालों में जब से आर्थिक तरक्की करना शुरू किया है, तब से इन देशों की तिरछी नजर भारत पर टिकी रहती है। जहां भारत की कंपनियां इनके सीधे निशाने पर हैं और भारत का जो प्रोडक्ट है उन पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है। इनके द्वारा भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट पर छोटी छोटी कमियां निकालकर या तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उन पर एक्स्ट्रा ड्यूटी इंपोज कर दी जाती है, जिससे इन देशों में भारतीय कंपनियों को अपने सामान बेचने के लिए कई दिक्कतें आती रहती हैं। लेकिन अब भारत खुद एक्शन में आ चुका है और उनकी रणनीति उन्हीं पर ठोक दी है। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन के लगभग 1500 से ज्यादा आइटम को भारत की तरफ से वापस लौटा दिया गया है, जिससे यूरोपीय देशों की सांस थमती हुई नजर आ रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत यूरोपीय देशों के खिलाफ एक्शन में आ चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापारिक साझेदारी दिन पर दिन बढ़ रही है, और दोनों देशों के बीच सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन भारत जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, और खासकर हाल ही के कुछ सालों में जब भारत आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, तो कई देश भारत की टांगें खींचने में लगे रहते हैं। और भारत की टांगें खींचने में यूरोपियन यूनियन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि यूरोप के सभी देश ऐसे नहीं हैं जो कि भारत के आगे बढ़ने से परेशान है, लेकिन यूरोपीय यूनियन में ज्यादातर देश ऐसे हैं जो भारत के आगे बढ़ने से परेशान हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में यूरोपियन यूनियन की कंपनियों को भारत की तरफ से एक ऐसी लताड़ मिली है जिसे सदियों तक याद रखने वाले हैं, क्योंकि भारत ने इस बार जैसे को तैसा नीति अपनाते हुए यूरोपीय देशों को बहुत बड़ा झटका दे डाला है। दरअसल हाल ही में भारत ने यूरोप की तरफ से भेजे गए 1500 से ज्यादा फूड प्रोडक्ट को वापस लौटा दिया है, जिससे यूरोपीय कंपनियों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके कारण भारत के खिलाफ रणनीति रचने वाले यूरोपियन यूनियन की औकात ठंडी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि भारत ने न सिर्फ यूरोप से आने वाले इन फूड प्रोडक्ट को वापस लौटा दिया है, बल्कि इन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और इससे यूरोपीय देशों को इतना भयंकर नुकसान हुआ है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आंकड़ों की माने तो यूरोपियन यूनियन के लिए भारत फूड प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहां से यूरोपियन यूनियन की जमकर कमाई हो रही थी। वैसे देखा जाए तो आज के समय में भारत दुनिया के लगभग 100 से भी अधिक देशों से फूड प्रोडक्ट खरीदता है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के साथ साथ चीन, अमेरिका, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत में अपने फूड प्रोडक्ट का भरपूर मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट का इंपोर्ट चीन से होता है, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है यूरोपियन यूनियन का, जहां से हर साल $2.3 बिलियन के फूड प्रोडक्ट भारत में भेजे जाते हैं। हालांकि आपके लिए यहां पर यह जानना जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत फूड प्रोडक्ट के लिए
इन्हीं देशों पर पूरी तरह से निर्भर है, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि भारत फूड प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है। यानी कि भारत भले ही फूड प्रोडक्ट का इंपोर्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ भारत में प्रोड्यूस किए जा रहे फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट एशिया के चीन, बांग्लादेश, यूएई और ईरान जैसे देशों के साथ साथ यूरोप के नीदरलैंड, स्पेन, इटली और यूके जैसे देशों में भारी भरकम मात्रा में किया जाता है। और भारत ने पिछले एक साल में लगभग $53 बिलियन के फूड प्रोडक्ट को इन्हीं देशों में एक्सपोर्ट किया है, जो कि देखा जाए तो भारत के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था, जबकि इसे इस साल और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। और पिछले 1-2 सालों में भारत का एक्सपोर्ट तेजी के साथ बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन यूरोपीय यूनियन देश भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए भारत के द्वारा इन देशों में जिन फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है उनमें छोटी छोटी कमियां निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ते। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब टिट फॉर टैट जैसा करोगे अब भारत वैसा करेगा, क्योंकि अब वो भारत नहीं रहा। अब भारत दूसरी दुनिया को मतलब चीजें भेजता है, दूसरी दुनिया को एक तरह से पाल रहा है। तो यूरोप भाई कहाँ से इसकी चीजें बैन कर सकता है? $53 बिलियन की खाली फूड की चीजें भारत एक्सपोर्ट करता है साल की। देखो ये पिछले दिनों खबरें आ रही थी, इंडिया के ऊपर टैक्सेस बहुत लग गए, इंडिया के ऊपर मतलब उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया सारा कुछ देशों ने चीजें को वापस की थी, मतलब कि इसमें कोई केमिकल ऐसा जैसे ये होता है वो होता है। इंडिया ने कहा सब्र करो भाई, मैं तुम्हारी भाषा में तुम्हें जवाब दूंगा। तुम लोगों ने तो मजे ही लगाए हुए, जितना तुम्हारे साथ सही चलो उतना तुम आके हम पे मतलब 1500 आइटम पे वापस किए, 1500 आइटम। अब उसमें पता नहीं क्या $2.3 बिलियन की जो आइटम है वो सारे वापस किए। और भाई बहुत बड़ी मात्रा है, बहुत बड़ी मात्रा। और अब यूरोप एक बार सही हो जाएगा। नहीं देखो एक बात मुझे इंडिया की क्यों अच्छी लगती है, हमेशा मैं इंडिया की इस बात पे क्यों तारीफ करता हूँ। इंडिया पहले किसी को कुछ कहता नहीं है, जब पंगा छेड़ता नहीं है, जब पंगा करता है तो फिर इंडिया उसी की भाषा में जवाब सही बात है, सही बात। और वो जब उसकी भाषा में जवाब देता है तो अगला खामोश होके बैठ जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है चाइना, और इंडिया की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हाथ से चाइना तो खैर किसी से कुछ इतना लेता भी नहीं है ना, वो तो ज्यादातर बनाता है। इंडिया में बिजनेस करने के लिए तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो अपना ये खुद खराब करते हैं, वाकई में बात है। और भारत ने अब जवाब दे दिया, बाकी देखेंगे, उम्मीद है कि बिल्कुल न करेंगे, सेट हो जाएंगे। अगर किया तो फिर भारत और भी जवाब देना जानता है। बिल्कुल। तो आपका कैसे क्या कहना है इसके ऊपर, भारत ने जो किया ठीक किया नहीं? कमेंट बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो